Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to consider our what diesel cycle. हम डीजल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे. जिस तरीके से आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल दैट मीन्स ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल था, यहाँ पे आपका डीजल साइकिल कैसा साइकिल होगा? डीजल साइकिल आपका कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होगा. ठीक है ना? डीजल साइकिल आपका कैसा साइकिल होगा? डीजल साइकिल आपका कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होगा. ठीक है? कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ से हीट रिजेक्ट होगा और हीट सप्लाई होगा. दैट मीन्स दिस साइकिल इज नेम्ड एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट इट डाउन. ठीक है, यहाँ पे आपको नोट करना है कि इस साइकिल का दूसरा नाम क्या है. इस साइकिल का दूसरा नाम है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स डीजल साइकिल को आप दूसरा क्या बोलोगे? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलोगे. आफ्टर दैट नाउ हियर यू हैव टू प्लॉट योर साइकिल फर्स्ट. तो सबसे पहले आप अपने साइकिल को ड्रॉ करोगे ओवर योर प्रेशर एंड वॉल्यूम लाइन. प्रेशर एंड वॉल्यूम लाइन आप सबसे पहले अपने साइकिल को ड्रॉ करोगे. दैट विल बी योर pressure line and that will be here your volume line. Here is volume line and here also is your pressure line. ठीक है, अब यहाँ पे इस साइकिल को ड्रॉ करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ योर साइकिल. दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर की एक लाइन ड्रॉ करोगे जहां से हीट आपकी क्या होगी? हीट आपकी सप्लाई होगी. और अगेन एक बार आप क्या करोगे? एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम की एक लाइन ड्रॉ करोगे जहां से हीट क्या होगी? जहां से हीट आपकी क्या होगी? रिजेक्ट होगी. इन दोनों लाइन को आप ड्रॉ करोगे. यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों लाइन रहती है. ठीक है ना? यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स दोनों लाइन रहती है. ठीक है ना? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स दोनों ही लाइन रहती है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे दोनों लाइन रहेगी. कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी रहेगी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन भी रहेगी. बट आप इसको कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्यों बोलोगे? ड्यू टू दिस QS सप्लाइड. हीट सप्लाइड के बिहाफ पे ही आप साइकिल का नाम रखते हैं. तो हीट सप्लाइड किस पे हो रहा है? हीट सप्लाइड आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे हो रहा है. इसलिए इस साइकिल का नाम आपने क्या रखा है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल आपने इसका नाम रखा है. एंड अगेन हियर यू हैव टू ड्रॉ योर कर्व लाइन. आप कर्व लाइन एक ड्रॉ करोगे. इस कर्व लाइन से क्या होगा? इस कर्व लाइन से आपकी ये जो भी एनर्जीज हैं उनका इंटरेक्शन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू हैव टू ड्रॉ योर ऑल लाइंस एंड आफ्टर दैट हियर यू हैव टू ड्रॉ योर कर्व लाइन. आप इस तरीके से कर्व लाइन को ड्रॉ करोगे. इस तरीके से आप कर्व लाइन को ड्रॉ करोगे. ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आप अब देखो यहाँ पे कि यहाँ से इस तरीके से क्या हो रहा है? इस तरीके से हीट का यहाँ से इस तरीके से हीट का क्या हो रहा है? रिजेक्शन हो रहा है. QR इस तरीके से हीट का रिजेक्शन हो रहा है. किस पे रिजेक्ट हो रहा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंड एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रही है. एंड आपका जो साइकिल होने वाला है क्या होने वाला है? क्लॉकवाइज इन नेचर होने वाला है बिकॉज दिस इज योर वर्क आउटपुट साइकिल. यहाँ से वर्क को आउटपुट ले रहे हैं हीट को सप्लाई करके. एंड दैट विल बी योर व्हाट? दैट विल बी योर एडियाबैटिक लाइन एंड हियर also that will be your adiabatic line. ठीक है, that means अगर इस साइकिल को आप इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो that will be your point number first, that will be your point number second, that will be your point number third and that will be your point number four. So इन 4 पॉइंट में आपका साइकिल रन करेगा. that means सबसे पहले एडियाबैटिकली क्या होगा? एडियाबैटिकली ये पॉइंट 2 तक जाएगा. उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई होगी एंड आफ्टर दैट फ्रॉम पॉइंट 3rd to 4th ये एडियाबैटिकली जाएगा एंड आफ्टर दैट यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन पे आपकी हीट रिजेक्ट होगी. इतना आपको सबसे क्लियर होना चाहिए सबसे पहले. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कैलिब्रेट. उसके बाद आपको कैलिब्रेट करना है. जो सबसे पहली चीज आपको कैलिब्रेट करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिवाइड करते हैं. उसके बाद हम कैलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजों को हमें फाइंड करना है. ठीक है ना? यहाँ पे मल्टीपल चीजों को हमें फाइंड करना है. सो वन बाय वन वी हैव टू कैलिब्रेट. ओके, सो हियर योर वेरी फर्स्ट कैलिब्रेशन इज व्हाट? अबाउट द कट ऑफ रेशियो. यहाँ पे कट ऑफ
कट ऑफ रेशियो के बारे में आपको समझना है कि ये कट ऑफ रेशियो क्या होता है। जिस तरीके से वहाँ कंप्रेशन रेशियो था ना, उसी तरीके से यहाँ पे कट ऑफ रेशियो होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। एंड हियर योर कट ऑफ रेशियो इज नथिंग बट योर वॉल्यूम रेशियो, and that means volume at the point third and ratio by volume at point what second, that means is third and second point का हम जो वॉल्यूम का डिफरेंस देखते हैं, दैट मीन्स ये है आपका वॉल्यूम लाइन पे अगर देखोगे तो ये है आपका V2 एंड ये है आपका V3, दैट विल बी योर V3 एंड दैट विल बी हियर योर V1। तो ये V2 और V3 के बीच में जो रेशियो होता है उसी को बोला जाता है कट ऑफ रेशियो। आफ्टर दैट इफ यू वांट टू एनालाइज योर कंप्रेशन रेशियो फॉर दिस ऑटो साइकिल, तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो के बारे में देखते हैं। ऑल्सो आपका कंप्रेशन रेशियो किससे डिनोट किया जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। सो फॉर दैट केस अगेन बिल्कुल सिमिलरली कंप्रेशन रेशियो जो होगा वो रेशियो ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, दैट मीन्स ये इनिशियल वॉल्यूम एंड ये फाइनल वॉल्यूम के बीच में आपका रिलेशन होगा। दैट विल बी योर पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओके। एंड हियर you have to write your compression ratio. After that you have to consider your expansion ratio. उसके बाद अब आपको एक्सपेंशन रेशियो के बारे में कंसीडर करना है कि ये एक्सपेंशन रेशियो माय डियर फ्रेंड्स ये होता क्या चीज है। एक्सपेंशन रेशियो इज नथिंग बट योर रेशियो बिटवीन द योर फोर्थ वॉल्यूम, दिस इज फोर्थ वॉल्यूम का रेशियो एंड थर्ड वॉल्यूम का रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस है। ये V1 ही आपका क्या है, V4 है, इज इट राइट। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उनके बारे में आपको देखना है, दैट मींस V3 के बारे में आपको देखना है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंशन रेशियो। एंड अगेन आप एक्सपेंशन रेशियो को क्या लिख सकते हैं, आप एक्सपेंशन रेशियो को दैट मींस देखो ना, यहाँ पे ये V4 लिखा है, V4 को हम V1 भी लिख सकते हैं। सो वी हैव टू राइट योर व्हाट V1 बाई V3 आप लिख सकते हैं इसको। एंड आप V2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आप इस तरीके से V2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपको अब डेटा कलेक्ट करना है, मतलब रेशियो लेना है V2 का एंड V3 का, आपको रेशियो लेना है। V2 एंड V3 का रेशियो क्या बताता है, कट ऑफ रेशियो का रिवर्स बताता है। सो यू हैव टू पुट हेयर कट ऑफ रेशियो एंड आफ्टर दैट ये V1 एंड V2 का जो रेशियो है वो क्या बताता है, V1 एंड V2 का रेशियो आपका बताता है कंप्रेशन रेशियो, ये बताता है। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप R लिखोगे एंड डिवाइडेड में क्या लिखोगे, डिवाइड में आप रो लिखोगे। दैट मीन्स योर एक्सपेंशन रेशियो, दैट मीन्स योर एक्सपेंशन रेशियो इज नथिंग बट योर व्हाट रेशियो ऑफ द कंप्रेशन एंड कट ऑफ, दैट विल बी योर एक्सपेंशन रेशियो। इज इट ऑलराइट। आप इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू कंसीडर योर साइकिल। अब आपको साइकिल के बारे में कंसीडर करना है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको कंप्रेशन के बारे में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंप्रेशन के बारे में लिखना है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। 1 to 2 यहाँ पे देखो, 1 to 2 आपका कंप्रेशन हो रहा है, 1 to 2 आपका साइकिल इस तरीके से जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका पिस्टन फ्रॉम 1 पॉइंट पे था, उसके बाद कंप्रेस होते होते आपका पिस्टन अब 2 पॉइंट पे चला गया है, दैट मीन्स ये कंप्रेशन है, ठीक है। तो कंप्रेशन में आप क्या करोगे, टेम्परेचर का सबसे पहले आप रेशियो लिखोगे, T2/T1 आप लिखोगे एंड हियर योर कंप्रेशन रेशियो दैट मीन्स R रेज़ टू द पावर यहाँ गामा -1 आप इस तरीके से लिख दोगे। दैट मीन्स यू हैव टू इजीली राइट अबाउट योर T2 इज नथिंग बट योर व्हाट मल्टीप्लिकेशन ऑफ T1 एंड हियर योर कंप्रेशन रेशियो R रेज़ टू द पावर गामा -1। आप इजीली इसको इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू राइट योर हीट एडिशन, अबाउट द हीट एडिशन अगर आपको लिखना हो, अबाउट द हीट एडिशन आपको लिखना हो तो आप फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 आप हीट एडिशन के भी बारे में लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन टेम्परेचर का रेशियो लोगे, फ्रॉम पॉइंट थर्ड और सेकंड की बात हो रही है तो थर्ड और सेकंड के ही बीच में आपको लेना है, और साथ में आपको वॉल्यूम का रेशियो लेना है, दैट मीन्स वॉल्यूम फॉर द थर्ड पॉइंट एंड वॉल्यूम फॉर द सेकंड पॉइंट। एंड दिस रेशियो वॉल्यूम फॉर द थर्ड पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट योर व्हाट ऑल अबाउट योर व्हाट कट ऑफ रेशियो। तो ये आपका कट ऑफ रेशियो होता है। सो यू हैव टू राइट योर T3 वैल्यू इज नथिंग बट योर व्हाट T2 इनटू T2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर कट ऑफ रेशियो। आप इस तरीके से लिखोगे, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। इज इट ऑलराइट, एनी कंफ्यूजन, ओके, वेरी गुड। एंड यू हैव टू आल्सो राइट योर T2 वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे T2 वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट मींस आप T3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
T1 इंटू क्या लिख सकते हैं R रेज टू द पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, इंटू आप क्या लिख सकते हैं रो लिख सकते हैं। दैट विल बी योर ऑल अबाउट द T2 वैल्यू। ये आपकी पूरी की पूरी T2 वैल्यू है, सॉरी T3 वैल्यू है। ये पूरी की पूरी आपकी कौन सी वैल्यू है, T3 वैल्यू है। ये इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे एंड दैट विल बी योर ऑल अबाउट योर T3 वैल्यू, ठीक है। ये T3 वैल्यू के बारे में है। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलिब्रेट अबाउट योर एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, अब एक्सपेंशन प्रोसेस दैट मींस फ्रॉम थर्ड पॉइंट टू फोर्थ पॉइंट के बारे में अब आप देखोगे। दैट विल बी योर एक्सपेंशन प्रोसेस। तो अब आप एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं, दैट मींस फ्रॉम पॉइंट थर्ड टू पॉइंट फोर के बारे में अब आप देख रहे हो। दैट मींस अगेन यहाँ पे टेम्परेचर रेशियो लिखोगे सबसे पहले फोर्थ का, उसके बाद आप लिखोगे थर्ड का, एंड यहाँ पे वॉल्यूम का लिखोगे, वॉल्यूम फ्रॉम द थर्ड पॉइंट टू फोर्थ पॉइंट एंड रेज टू द पावर हियर व्हाट गामा माइनस 1 फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दैट मींस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गामा रेज टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ से आप T4 की वैल्यू इजीली कैलिब्रेट कर सकते हैं एंड हियर फॉर दैट केस योर T4 वैल्यू इज नथिंग बट योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ T3 एंड V3 बाई V4 को आप इजीली क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए V3 बाई V4 को, यहाँ से V3 बाई V4 को आप क्या लिख सकते हो, आप रो बाई R इजीली लिख सकते हैं। V3 बाई V4 यहाँ पे क्या है, V4 बाई V3 है ना, बट अगर इसी का उल्टा कर दो तो आप 1 बाई एक्सपेंशन रेशियो आप लिख सकते हैं ना, 1 बाई एक्सपेंशन रेशियो लिख सकते हैं। एंड एक्सपेंशन रेशियो का माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो तो आर बाई रो है। दैट मीन्स अगर एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करोगे तो आप T4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, T3 मल्टीप्लीकेशन बाय व्हाट रो बाई आर आप इजिली लिख सकते हैं एंड हियर रेज टू द पावर गामा माइनस 1 आप इजिली लिख सकते हैं एंड दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ T4। ये आपकी T4 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से आपने T4 की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट की एंड यहाँ से आपने T3 की वैल्यू फाइंड आउट की। Is it all right? Any confusion? Okay, no. So again you have to simplify your T4 value. Again आप T4 वैल्यू को सिंप्लीफाइड करोगे एंड उसको आप लिखोगे, ठीक है ना। तो चलिए अब T4 की वैल्यू को एक बार सिंप्लीफाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर कॉलम। आप इस तरीके से कॉलम को थोड़ा सा और बनाइए और स्पेस को जनरेट करिए एंड आफ्टर दैट आप T3 की वैल्यू को सिंप्लीफाइड करेंगे, T4 की वैल्यू को सिंप्लीफाइड करेंगे और आप सारी वैल्यू को कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो अगेन यू हैव टू कैलिब्रेट योर T4 वैल्यू। तो आप अगेन T4 वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आप T4 वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, रो T1 R raised to the power gamma minus 1 and here रो raised to the power gamma minus 1 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे आप R raised to the power gamma minus 1 लिख सकते हैं। आपने केवल वैल्यूज को मैनिपुलेट किया है, ठीक है। आपने केवल वैल्यूज को क्या किया है, मैनिपुलेट किया, मतलब T3 की जगह पे आपने ये पूरी वैल्यू को उठा के रख दिया। T1 को रखा, R raised to the power gamma minus 1 को रखा और साथ में आपने क्या रखा, साथ में आपने रो को भी रखा, ये रो को भी रखा। तो आपने इस तरीके से रख दिया, ये मतलब पूरी की पूरी T3 की जगह पे ये इतनी वैल्यू T3 की जगह पे आपने रख दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको मिल गया T4। दैट मीन्स यहाँ से ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको T4 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ये रो से यहाँ एक पावर जो है वो हट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, T1 डॉट रो रेज टू द पावर गामा, ये आपको मिलेगा एंड दैट विल बी योर फाइनल वैल्यू ऑफ योर T4। दैट विल बी योर फाइनल वैल्यू ऑफ T4। ये है आपकी फाइनल वैल्यू। यहाँ से T2 की वैल्यू है, यहाँ से T3 की वैल्यू है और यहाँ से T4 की वैल्यू अब आपके सामने है। सारी की सारी वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर आपके बिल्कुल फ्रंट में है। आफ्टर दैट हियर वी आर गोइंग टू analysis and going to calculate about the efficiency of diesel cycle. So if we want to write the efficiency, that means here heat supplied minus rejection divided by what, heat supplied, आप इस तरीके से लिखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आप एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू सप्लाइड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर व्हाट, efficiency of diesel cycle. So efficiency of diesel cycle is nothing but your what, CV into in bracket T4 minus T1 आप इस तरीके से लिखोगे। आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, आप CP लिखोगे, QS की वैल्यू CP आप लिखोगे एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, T3 माइनस आप T2 लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। दैट मीन्स यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल आप इजीली कैलिब्रेट करेंगे।
वो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल आपकी क्या होगी, आपकी होगी T4 माइनस T1 होगी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे आपको R की वैल्यू पुट करनी है और क्या लिखना है, T3 बाई T3 माइनस T2 आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इज इट ऑल राइट? सॉरी, दिस इज योर नॉट R, दिस इज योर गामा, ठीक है, ये आपका गामा है। क्यों गामा है? बिकॉज गामा की वैल्यू क्या होती है, CP बाई CV होती है, तो ये आपका गामा है। CP बाई CV को हटा के मैंने गामा लिख दिया है यहाँ पे नीचे, क्योंकि गामा इज इक्वल टू व्हाट, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV होता है ना। इज इट ऑल राइट? तो ये मैंने इस तरीके से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू सिंप्लीफाइड योर एफिशिएंसी ऑफ डीजल। एफिशिएंसी ऑफ डीजल को अगेन आप सिंप्लीफाइड करोगे, सो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस इन ब्रैकेट आप क्या लिखोगे, T1 हियर रो रेज टू द पावर गामा माइनस आप क्या लिखोगे, T1 लिखोगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर व्हाट, गामा वैल्यू। आप गामा वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद आप अगेन कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स अब यहाँ पे आप R लिखोगे, इन ब्रैकेट आप क्या लिखोगे, T1 डॉट रो हियर R गामा माइनस वन माइनस T1 इनटू आप क्या लिखोगे, R रेज टू द पावर गामा माइनस वन। आप इस तरीके से पूरी की पूरी वैल्यूज को लिखोगे। दैट मीन्स यू हैव टू इजिली राइट योर एफिशिएंसी ऑफ डीजल। एफिशिएंसी ऑफ डीजल को क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन R रेज टू द पावर हियर गामा माइनस वन आप लिखोगे। एंड हियर इन ब्रैकेट आप क्या लिखोगे, रो हियर गामा माइनस वन आप लिखोगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हियर गामा इन ब्रैकेट रो माइनस वन आप इस तरीके से लिखोगे। ये है, दिस इज योर ऑल अबाउट योर एफिशिएंसी ऑफ डीजल। दैट मीन्स एज पर इक्वेशन ये यहाँ पे ये गामा माइनस वन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये पूरा माइनस और वन ये इस तरीके से, इसको आप हटा दो, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू राइट योर एफिशिएंसी ऑफ डीजल, तो आप वन लाइन में एफिशिएंसी ऑफ डीजल को अगर बड़े साइज में मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज नथिंग बट योर व्हाट, वन माइनस, ठीक है, 1 माइनस हेयर R रेज टू द पावर गामा माइनस वन में लिखूंगा। उसके बाद हेयर इन ब्रैकेट रो एंड रो टू द पावर गामा एंड हेयर माइनस वन में इस तरीके से लिखूंगा। आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय हेयर गामा इन ब्रैकेट रो माइनस में वन इस तरीके से लिखूंगा। एंड दैट विल बी योर ऑल अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ डीजल। दैट विल बी योर एफिशिएंसी ऑफ डीजल। ये इस तरीके से एफिशिएंसी ऑफ डीजल को कैलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से एफिशिएंसी ऑफ डीजल को कैलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन्स एज पर रिलेशन आप क्या कर सकते हो कि अगर आरपी की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होती है तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल आपका इंक्रीज होता है। एंड एज पर द रिलेशन अगर लोड आपका इंक्रीज होता है, दैट मीन्स आपका ये कट ऑफ रेशियो भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स फॉर दैट केस आपका एफिशिएंसी ऑफ डीजल गाना भी डिक्रीज। So this is all about the calculation about the efficiency of diesel। इस तरीके से efficiency of diesel का कैलिब्रेशन किया जाता है। किस तरीके से, अगेन एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। यहाँ पे देखो कि सबसे पहले पीवी कर्व पे आपको ड्रॉ करना है, दैट विल बी योर पीवी कर्व। पीवी कर्व पे आपको सबसे पहले साइकिल ड्रॉ करनी है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को सप्लाई करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम से हीट का रिजेक्शन करना है। एंड यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस आपको दिखानी है जिसमें कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन हो रहा है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर कट ऑफ रेशियो। आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मानना है, कट ऑफ रेशियो कुछ ऐसे करके, कंप्रेशन रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो का तीनों का वैल्यू आपको इजीली कोड कर देना है, लिख लेना है, और आपस में एक्सपेंशन रेशियो में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपको कट ऑफ रेशियो विद रिस्पेक्ट टू योर कंप्रेशन रेशियो में एक रिलेशन लिख देना है विद रिस्पेक्ट टू योर कंप्रेशन रेशियो। आपको इतना करने के बाद आफ्टर दैट एक एक स्टेप को आपको पिक करना है। Your very first step is your what, compression। About the compression you have to go with from point 1 to 2। आपको 1 to 2 जाना है और वहां से रिलेशन लिखना है टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू योर वॉल्यूम। लिखने के बाद उसके बाद हीट एडिशन में भी सिमिलरली वही काम करना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर इफ यू हैव टू सप्लाई सम हीट, सो यू हैव टू राइट योर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अंडर आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपको इसको लिख के आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। एंड अगेन अंडर द एडियाबैटिक प्रोसेस यू हैव टू डिसाइड योर एक्सपेंशन एंड यू हैव टू राइट योर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उसके बाद आपको यहाँ से T4 की वैल्यू मिल जाएगी।
आफ्टर दैट अब हर एक पॉइंट का आपको हीट लिखना है, दैट मीन्स हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्शन भी आपको लिखना है, और वहां से आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड आफ्टर दैट you have to substitute your cutoff ratio with respect to your compression ratio and with respect to your expansion ratio, और उसके बाद आपको एक फाइनल यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लेना है, लर्न कर लेना है, एंड एज पर रिलेशन इफ आरपी वैल्यू गाना बी इंक्रीज, अगर ये आर की वैल्यू, ये आरपी भी मत लिखो, केवल आर लिखो, अगर ये आर की वैल्यू इंक्रीज होती है इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ डीजल गाना बी इंक्रीज, and if the load is increased that means your cutoff ratio gonna be increased, and after that by this reason your efficiency of diesel gonna be decrease। तो इस तरीके से इसकी एनालिसिस करनी पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट विल बी योर ऑल अबाउट द डीजल साइकिल। इस तरीके से डीजल साइकिल होता है। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है डीजल साइकिल में, डीजल साइकिल में आपको एक बात का बस ध्यान रखना है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कि एट कांस्टेंट प्रेशर योर हीट गना बी सप्लाइड, एट कांस्टेंट प्रेशर आपका हीट सप्लाई हो रहा है, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम योर हीट गना बी रिजेक्टेड, and that is point is very important for you। And so my dear friends, thank you so much for that this lecture, and if any confusion is there, so you have to WhatsApp at this number 9125935774, you have to WhatsApp at this number, this number is my personal number, within 24 hours, within 24 hours I will reply you। अगर कोई भी सेक्शन आपको नहीं समझ में आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, विद इन 24 आवर्स आई विल रिजॉल्व योर ऑल द इश्यूज। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन भी नहीं आता है तो आपको उस क्वेश्चन का पिक लेना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, विद इन 24 आवर्स मैं भी पिक एक अपनी तरफ से सॉल्यूशन बना के आपको दूंगा। ओके, so thank you so much for that lecture, and in next lecture we are going to consider our what concept of mean effective pressure, कि what is your mean effective pressure। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने पीछे वाले प्रॉब्लम में ये सीखा था कि मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ योर वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट वॉल्यूम, ये हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। तो उसके बारे में हम एक बार कंसीडर करेंगे, उसके बारे में हम एक बार एनालिसिस करेंगे, एंड आफ्टर दैट we have to proceed with some beautiful question। Okay, so thank you so much for that session and all the best for your examination। Have a nice day। Thank you।